आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट मोबाइल कंपनी के बारे में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी मई 14, 2004 को और वही कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। कंपनी आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इनके प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही इनके अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपको यहाँ एक चीज ये समझना होगा कि इनका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो ये है कि ये कंपनी जितने भी आप देखते हैं आपको वॉइस मैसेज फोन पे सुनाई देता है या जो आपके पास ओटीपी वगैरह आता है फोन में, वो सारी चीजें ये कंपनी आपको हैंडल करती हुई नजर आती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपके आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो आपके ओटीटी प्लेयर्स हैं, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, उन सभी को ये कंपनी कैटर करती हुई नजर आती है। साथ ही बात करें कंपनी के रिटर्न के ऊपर, सो रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मंथ में 40% के रिटर्न आपको नजर आएंगे, 6 मंथ में 8% एंड 1 ईयर में -18%। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि 1 ईयर में जहाँ पे आपको -18% है तो 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का डेटा कहाँ पर है। सो इस कंपनी को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है मार्केट में डेब्यू किए, जिसकी वजह से आपको 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आया है। लेकिन 3 मंथ और अगर हम लोग 6 मंथ की बात करते तो फिर भी आपको कंपनी ने काफी बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब बात करते हैं हम लोग आगे की स्लाइड के ऊपर। उसके साथ अगर बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है वो है 0.32%। ईपीएस यहाँ पर काफी अच्छा है। वहीं पर इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां पर इंडस्ट्री पी 15.49 है वहीं पर स्टॉक पी आपको 48.42 के आसपास नजर आ रहा है। वहीं बात कर ले एस्टिमेट का, जो एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है यहाँ पर वो क्या निकल के आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो मार्केट में बैठे हुए वो आपको फिलहाल बाइंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर 20% एनालिस्ट ऐसे हैं जो आपको फिलहाल यहाँ पर यही सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि आप चाहे तो आप इस शेयर के अंदर फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आगे शेयर में जाना है या फिर नहीं जाना है या फिर क्या डिसीजंस लेने हैं, वो सारा कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब वहीं पर बात करें कंपनी के जो कैश फ्लो है और डेट है, तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको बहुत ही छोटे नंबर में नजर आ रहा होगा, विच इज 0.21 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास जो कैश है वो अवेलेबल है 321.95 करोड़ के लगभग। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास काफी अच्छा खासा अमाउंट में कैश अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू डेट। वहीं पे बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे जो सेल्स के नंबर्स है वो आपको लगातार यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 436 करोड़ से ये सीधा 729 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सेल्स जनरेट हुआ है। वहीं पर बात करेंगे तो आपके इस क्वार्टर में कंपनी वैसा परफॉर्म करती हुई नहीं दिखी थी, लेकिन उसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर्स आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट रहे हैं इनके काफी अच्छे देखने को मिले हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं अब हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको सिनेरियो जो है वैसे ही सिमिलर नजर आएगा। यहाँ पर भी आपको लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है सेल्स के नंबर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको जहां पर ये 87 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ था मार्च 2019 में, उसके बाद मार्च 2020 में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको डबल से भी ऊपर इनका जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल के आता हुआ नजर आया होगा आपको। तो 87 करोड़ से लेके ये 220 करोड़ के आसपास का आज के दिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको इसी तरीके से बढ़ोतरी नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जहां पर 57 करोड़, देन 58 करोड़, 133 करोड़ एंड नाउ इट इज 166 करोड़। तो ओवरऑल इनके जो रिजल्ट्स रहे हैं, या हम लोग बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो दोनों ही जगह पर इनका जो रिजल्ट है वो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा होगा। वहीं पे अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन में आपको जरूर नजर आया है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 15% से -4% एंड देन नाउ इट इज
-11% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में जहां पर -12% से 46% के आसपास की बढ़ोतरी के साथ ये नजर आ रहा था, वहीं पर अभी आपको ये डिक्लाइन में नजर आया विच इज 24%। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जहां पर पिछले 3 साल में ये कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफी बेहतरीन थे, वहीं पर आपको इनके जो परसेंटेज है इस 1 साल में वो गिरता हुआ नजर आया। और सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा होगा। ROE एंड ROCE परसेंटेज के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ठीक ठाक से ही इनके ROE एंड ROCE परसेंटेज नजर आ रहे हैं। लगातार आपको यहाँ पर जो है वो गिरावट ही देखने को मिल रहा होगा। तो भले हम लोग 5 साल के ऊपर बात करें, 3 साल के ऊपर बात करें या फिर 1 साल के ऊपर बात करें, तो लगातार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ROE एंड ROCE परसेंटेज में कहीं ना कहीं आप सभी को वीकनेस देखने को मिला है। उसके साथ बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो यहाँ पर हम लोग रिसेंट क्वार्टर के ऊपर बात करें, मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स जो है वो आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिला है विच इज 60% के लगभग। GIS के पास अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर होल्डिंग है विच इज 20%। सॉरी, FIS के पास, DIS के पास आपके 7% है एंड पब्लिक के पास भी परसेंटेज जो है होल्डिंग्स के वो आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग की जहां बात करते हैं तो किसी तरह की कोई प्लेजिंग फिलहाल तो नजर नहीं आई है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको बिग प्लेयर्स की यहाँ पे एंट्री या फिर आप कह सकते हैं होल्डिंग देखने को मिल रहा है, उस चीज से आपको जब हम लोग अभी फिलहाल चार्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे तो वहां पर आपको जो चीजें हैं, जो सिनेरियो है वो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होने वाला है। साथ ही जो DIS की यहाँ पर आपको परसेंटेज नजर आ रहा होगा, उसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, तो फिलहाल आपके जो 2 टॉप म्यूचुअल फंड है वो आपके सामने है। जो सबसे पहला है वो है आपका PGIM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.85% के आसपास होल्डिंग के साथ, और वहीं पर जो सेकंड है वो है निप्पॉन इंडिया का फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 1.81% के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक वीडियो में जो भी चीजें हमने समझाने की कोशिश की है, जो भी चीजें हमने बताने की कोशिश की है, वो आप सभी को समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधा इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जिस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, बहुत समय नहीं हुआ है इसको मार्केट में डेब्यू किया अपने IPO के थ्रू, तो उसके साथ आप देखेंगे जब ये मार्केट में आपको डेब्यू करता हुआ नजर आया था IPO के साथ, तो उसके बाद आपको यहाँ पर काफी बेहतरीन अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि ये शेयर आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया। बेशक आपको कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही होगी, जैसे कि यहाँ, या फिर हम लोग यहाँ बात करें। और अगर हम लोग उससे पहले की बात करें, जो आपको एक ये बॉक्स दिख रहा है, ये ब्रेकआउट होने से पहले आपको इस चैनल के अंदर ये काफी टाइम तक ट्रेड करता हुआ नजर आया था और काफी टाइम तक यहाँ पे फंसा हुआ आपको नजर आ रहा था ये शेयर। उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड देन आप कह सकते हैं कि आपको शेयर जो है वो अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया है। सो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद इस शेयर में आप कह सकते हैं कि आपको भारी गिरावट भी देखने को मिला है। जिस तरीके से मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिला था, बाकी जितने भी शेयर्स थे उसके अंदर आपको प्रेशर देखने को मिला था, जिसकी वजह से आपको इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिला होगा। तो काफी लंबे हफ्तों से, काफी लंबे समय से इस शेयर में आपको गिरावट देखने को मिला। और अगर अभी हम लोग बात करते हैं तो ये शेयर आपको इस जगह पर आप कह सकते हैं कि ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो शेयर है वो कहीं भी हवा में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। बेशक आप यहाँ देखेंगे जब आपको ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और यहाँ पे इस चैनल के अंदर ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था काफी लंबे समय तक, तो वहीं पर आपको इसका जो है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1000 के प्राइस पे आपको फिलहाल सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। शेयर आपका जो था वो यहाँ से जब आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखा था, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 276% के आसपास का जो है वो बेनिफिट भी मिला था लोगों को। यहाँ से काफी अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी मिल चुका था। लेकिन उसके बाद गिरावट में जब अभी शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अभी हम लोग करंट वीक की बात करें, कुछ हफ्ते पहले की बात करें, तो यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, या आप कह सकते हैं कि रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से ये शेयर आपको यहाँ पर एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ये अपने नेक लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखा है, उसके बाद आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला था। तो अब उसके बाद उसी तरीके से इस शेयर में आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से आप चाहें तो आप अपनी जो भी नजर है वो आप बनाए रख सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी हो। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट,
आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 1565 के प्राइस पे जहाँ पे ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रीसेंट का जो इसका टारगेट है वो आपको यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा 1750 के प्राइस पे। तो आप चाहें तो आप नजर बनाए रख सकते हैं। और उसके साथ ही एक अगर हम लोग और सिनेरियो की यहाँ पे बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम बात करें, जिस तरीके से आपको ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था लगातार, और उसके बाद आपको इस चैनल की अगर हम लोग बात करें तो काफी लंबे टाइम तक इस चैनल के अंदर ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अभी फिलहाल ये आपको जहां से हमने आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड की बात की या फिर जर्नी रिवर्स होने की बात की है, तो यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखा है ऊपर की तरफ, और अगेन आपको यहाँ पे कुछ टाइम तक और समय बिताता हुआ ये नजर आ चुका है, और यहाँ से आपको ये रीटेस्ट करता हुआ शेयर जो है वो नजर आ रहा था। अब उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस शेयर में आपको ब्रेकआउट 3 दिन से देखने को मिला, रीटेस्ट करने के बाद वापस से इस शेयर में आपको ये बुलिश देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ जहां हमने बात की कि 1750 के प्राइस पे आप चाहें तो नजर बनाए रख सकते हैं, तो आप वो सारी चीजें जो है वो आप फोकस में रख सकते हैं। उसके साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से अभी अगर हम लोग यूएस के फेड मीटिंग की बात करते हैं और यहाँ से आपको जिस तरीके से न्यूज आ रही है जो कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा आई होप, तो वहां से अभी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो मंडे को आपको हमारे मार्केट में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। तो बी रेडी, अगर आपको ये शेयर जैसे ही गिरावट में मिले या फिर आपकी जिस तरीके से अगर मार्केट में गिरावट होगा तो बेशक आपको शेयर में भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए ये शेयर अगर आपको नीचे के प्राइस पे मिलता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेल एंड गुड हो जाएगा। और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो ये आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है रिसेंट 1380, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि और ज्यादा ये गिरने वाला है, बट स्टिल चाहे तो आप नजर अपने बनाए रख सकते हैं। तो आप अगर 1380 के बाद में बात करें तो यहाँ पे 1243 के आसपास का जो है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो आप चाहें तो इन दो सपोर्ट के ऊपर अपने नजर बनाए रख सकते हैं, और जैसे ही आपको ये नीचे के प्राइस पे मिलता है तो आप वहां से बेशक अपने जो इनिशिएट कर सकते हैं अपने जो भी बाइंग के प्लान्स हैं वो सारी चीजें। उसके साथ ही अगर आपको स्टिल कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।